ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा रचित ये कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा चौथा प्रकरण चल रहा है, दर्शन प्रार्थना प्रकरण। अर्थात इसमें सभी श्लोकों के अंदर दर्शन के लिए प्रार्थना की गई है, भगवान के स्फूर्ति हो रही है उनको। तो 23वें श्लोक से 55वें श्लोक तक हम लोग जो हैं 33 श्लोकों में इस प्रार्थना को श्रवण करेंगे। भक्तों के लिए बड़ी विशेष प्रकरण है, क्योंकि हमें इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो हमको दर्शन दें। उनकी माधुरी को, उनका माधुरी का वर्णन करते हुए उनकी मुख की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, पूरे सर्वांग की माधुरी, बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। हम लोग 32वें श्लोक में श्रवण कराए थे कि किस प्रकार वो बता रहे हैं बिलमंगल ठाकुर कि भगवान का जो किशोर स्वभाव है और मेरे अंदर जो चपलता है, अर्थात भगवान के दर्शन के लिए जो उत्कंठा है, इन दोनों को ही भगवान ही अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्योंकि मेरा मन भी बड़ा अधीर हो रहा है आपको देखने के लिए, और आपका जो किशोर वयस है वो भी अत्यंत मधुर है। इन दोनों का रहस्य आप ही केवल जानते हैं। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे उपदेश करो कि जो अत्यंत दुर्लभ है आपका मुख कमल देखना, उसको मैं जीवन भर देखने के लिए क्या उपाय करूं। देखिए, भगवान के ऊपर ही सारा का सारा जो है वो जोर डाल दिया, उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दे दी कि अब आप ही बताइए। यह है एक आग्रह, भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह होना चाहिए। तो जब भक्त जो है प्रयत्न भी करता है, और आग्रह तो केवल प्रयत्न नहीं बल्कि आग्रह पूर्वक जब प्रयत्न किया जाता है, तब भगवान जो है उसकी पुकार सुनते हैं। तो यहां पर उनका आग्रह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आप ही मुझे वो उपाय बताओगे। मुझे नहीं मालूम है, मैं तो अपनी तरफ से जितना प्रयत्न कर रहा हूं आपको मालूम ही है, और उस प्रयत्न का उद्देश्य भी केवल एक ही है कि आपकी मुख माधुरी का मुझे दर्शन हो। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। तो इसलिए अब आप ही मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो आपके शरणापन्न हूं, मुझे तो और कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है। अब 33वें श्लोक में कह रहे हैं, परयाचितामृत रसानि पदार्थ भंगी वलगूनि वलगित विशाल विलोचनानि बाल्याधिकानि मदबल्लव भाविनीभिर्भावे लुठन्ति सुकृतां
तव जल्पितानि। जल्पितानि, जल्पना का अर्थ होता है वार्तालाप। तो आपका जो वार्तालाप है वो भी अत्यंत मधुर है। तो किस प्रकार से वो मेरे चित्त के अंदर स्फूर्त हो, मेरी स्फूर्ति हो उसके अंदर, इसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तो यहां पर 33वें श्लोक का पद्यानुवाद ऐसे है। चंचल और विलास विलोचन नचा नचा कर कही गई, अर्थ भंगिमा से मनोज्ञ जो अमृत रस से भरी गई। बाल्याधिक तरलित तेरी ये बातें बल्लवियों के साथ, सुकृतशालियों के मन में ही मुखर हुआ करती हैं नाथ। भगवान की जो वचन भंगी है, भगवान की जो वार्तालाप है ब्रज गोपियों के साथ, सुधा अमृत से भरी हुई है, अमृत सुधा से भरी हुई है। गोपियों ने कहा ही है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो जो वार्तालाप करते हैं भगवान गोपियों से, अत्यंत ओतप्रोत है और अत्यंत मनोहर है। क्योंकि मनोहर क्यों है? अर्थ भंगिमा के कारण। पदार्थ भंगी, पदार्थ का मतलब है उनका जो अर्थ है बड़ा गूढ़ अर्थ वाली है। सभी प्रकार से भगवान की जो वार्तालाप है, जो वाक्य समूह है, वो अमृत से सिंचित है। और उस वाक्यों के अंदर जो पद विन्यास है, अर्थात अलग अलग शब्दों का चयन करके उनको बिल्कुल यथास्थान रखा गया है, उसको हम बोलते हैं पद विन्यास। और उनकी जो अर्थ है, यदि उनका अर्थ चिंतन किया जाए तो उसकी जो अर्थ संगिमा है। ऐसा नहीं है कि केवल वार्तालाप में जो है पद विन्यास ही है, लेकिन प्रत्येक शब्द एक अपने गूढ़ अर्थ को प्रतिपादित करता है। तो पदार्थ भंगी, इसके कारण आपकी जो वार्तालाप है, वो आपका जो वाक्य समूह है, वो अत्यंत मनोहर हो गया है, मन को हरण करने वाला है। और फिर आप किस प्रकार से, आपके जो विशाल नेत्र हैं, जब आप वार्तालाप करते हो गोपियों से, तो साधारण रूप से तो करते नहीं हो, बड़ी आंखों को नचा नचा कर, अपनी मोटी मोटी कजरारी आंखों को नचा नचा कर बात करते हो आप उनसे, पुतलियों को फैला फैला कर। तो इसलिए आपके जो विशाल दीर्घ विलोचनानी, ऐसे जो आपके नेत्र हैं वे, और इसके साथ साथ ही जो ब्रजांगनाएं हैं, वे भी आपकी बातों के अंदर बिल्कुल जो हैं मत्त हो गई हैं, प्रेमोन्मत्त हो गई हैं, प्रेमोन्मादिनी, मद बल्लव भाविनी भी, अर्थात जो उन्मत्त हो गई हैं प्रेम से आपकी वार्तालाप को सुनकर। ऐसी जो गोपियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, जब भगवान जो है अंतर रहसी लीला में, गोष्ठ की लीला में नहीं, अंतरंग लीला में जब भगवान अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे रास के बाद जब भगवान आविर्भूत हुए थे, उसके बाद गोपियों से उन्होंने जिस प्रकार से बातें की थी, अथवा जब एकांत में गोपियां जब आई थी, जब उन्होंने वेणुवादन के बाद बुलाया था, तो उनसे कहा था, स्वागतम वो महाभागा, आपका सबका स्वागत है। तो किस प्रकार से भगवान ने अपने शब्दों के अंदर और द्विअर्थक और एक ही शब्द के अंदर दो तीन अर्थ भर दिए थे। यह है भगवान की वल्गु वाक्यया, वाक्यों की सुंदरता, वाक्यों की मनोहरता। तो जो उन्मादनी हो गई थी ऐसी ब्रज रमणियां, वो तो ये जो इस प्रकार की आपकी वाक्यावली है, वो सब जल्पना, जो आपके किशोर, जो आपका स्वभाव है, किशोर स्वभाव, उससे रंजित है, ऐसा जल्पना समूह, जल्पितानी, वो कहां पर प्रकाशित होता है? भावे लुठंति सुकृताम, जो अत्यंत सुकृतशाली मनुष्य हैं, जिनकी विशेष रूप की सुकृति है, जो आपके कृपा पात्र हैं, जो रसिक हैं, जिनके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है आपके प्रति, उन्हीं के हृदय के अंदर इस प्रकार की स्फूर्तियां जो हैं स्फूर्त होती हैं, भाव विभूषित मानस के अंदर। अर्थात जो मन भाव से विभूषित है, भाव भक्ति में प्रवेश। क्योंकि यहां पर देखिए, जो हमारे बिलमंगल ठाकुर हैं, ये भी भाव भक्त हैं। तो भाव भक्त हैं, तो उसी प्रकार की ये बात कह रहे हैं कि जिनका हृदय भाव से विभावित है, ऐसे सुकृतिशाली मनुष्यों के हृदय, भक्तों के हृदय में आपकी वो बातें जो हैं वो लुठंती का मतलब है उस पर लोटपोट करते हैं, वो उसी में खोए रहते हैं, स्फूर्ति होती है, आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार से यहां पर उसी के लिए, स्फूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान की जो वाक्यावली है, जो नर्म परिहास है गोपियों के साथ, बड़ा सुंदर।
तो जो विदग्ध माधव इत्यादि जो नाटक हैं रूप गोस्वामी के, ललित माधव, विदग्ध माधव और दान केली कौमुदी इत्यादि, उन सब के अंदर ये जो संरचना है वाक्यों की बड़ी विशेष रूप से वहां पर आस्वादनीय है। यदि किसी प्रकार से हमको ऐसा सौभाग्य मिले कि हम किसी रसिक के मुख से, मुखारविंद से इन बातों को सुनेंगे तो बड़ा रस की उत्पत्ति होती है उससे। तो यहां पर बता रहे हैं, पहले श्लोक में बिल्वमंगल ठाकुर को मुखारविंद की स्फूर्ति हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं आपका मुखारविंद देखना चाहता हूं, मेरे हृदय में अत्यंत जो है आपके प्रति भाव उत्पन्न हो चुका है और आप मुझे दिखाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा चित्त बिल्कुल अधीर हो गया है उसको देखने के लिए। अब यहां पर कृष्ण की जो मधुमय आलाप वाणी है, जो वार्तालाप है, उसको श्रवण करने की स्फूर्ति हो रही है। क्योंकि प्रीति का ऐसा स्वभाव बताया जाता है कि सब कुछ प्राप्त होकर भी उसमें एक अभाव का बोध रहता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण। भक्त को कभी तृप्ति नहीं होती भगवान का जो है रूप पान और भगवान के रूप माधुरी का पान करते करते। यही प्रीति का लक्षण है, हमेशा भूखा रहता है। नेह भरी याहिते भूखी, निपट अघानी याते भूखी, निपट सयानी याते भूखी, बहुत मदी याते अति फूली। जो प्रेम से भरी है वो भी भूखी है, जो प्रेम से अघा गई है वो भी भूखी है, और जो बिल्कुल ही सयानी हो गई है प्रेम करते करते वो भी भूखी है, और जो मदमाती हो गई है प्रेम से, अलग अलग अवस्थाएं हैं प्रेम की, वो भी भूखी ही है, फूल गई है। तो ऐसे अघाने पर भी जो निरंतर अतृप्त रहती है, ऐसी प्रीति अनुभव करते हुए भी बिल्वमंगल ठाकुर इसका अनुभवहीन की भांति कह रहे हैं। साधक आवेश के अंदर कहते हैं, नाथ गोपियों के सहित आपका जो मधुर वार्तालाप है और आपकी जो रसभई कथाएं हैं, उनकी जो स्फूर्ति है वो तो बड़े बड़े महात्मा पुण्यात्माओं के हृदय के अंदर, भक्तजनों के हृदय में होती है। मुझ जैसे व्यक्ति के हृदय में उसका स्फुरण कैसे होगा? असंभव है। तो भगवान की जब वाणी की स्फूर्ति कभी किसी हृदय में होने लगे, समझ लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान की वाणी सहज नहीं है। आपका जो मधुर रसालाप है परस्पर, ये बड़ी सुकृतशाली कृपा पात्र लोगों के हृदय में ही उदय होकर क्रीड़ा करता है, अन्य को इसका अधिकारी नहीं हो सकता है। और कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो आप स्वयं ही रस के निधि हो, और आप रस निधि को गोपियों ने प्राप्त कर लिया है, तो उनको भी अपने सौभाग्य के ऊपर महान गर्व है। वो ठीक भी है उनका गर्व। तो एक ओर तो सौंदर्य माधुर्य के समुद्र आप, और दूसरी ओर सौभाग्य की निधि ब्रजांगनाएं। तो इस प्रकार आपका परस्पर रसालाप अद्भुत क्यों न हो, इसका कोई कारण है नहीं। वो वार्तालाप जो परम सौभाग्यशाली पुरुषों के हृदय में उदित होता है, उसकी स्फूर्ति मेरे हृदय में हो, इस प्रकार का कुछ विधान कीजिए। कहते हैं, वह बैन सने अमृत रस के, आपकी जो वाणी है अमृत रस से सनी हुई, वह बैन सने अमृत रस के, सुंदर पद के बहु अर्थन के, यह कानन के मन के हर जे, बत रात लिए संग गोपिन के, बड़े लोचन ये डह डहे रस के, कर चंचल प्रेम यो बालक के, नहीं योगिन के न वियोगिन के, उर आवत हैं कोई भागिन के। जो परम भाग्यवान हैं उसी के हृदय में उदय होते हैं, किसी योगी और वियोगी के हृदय में नहीं होते हैं। जो आपके बड़े बड़े लोचन, जब आप बड़े इतरा कर बोलते हो, आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार गोपियों के साथ जो उनके मन को हरण करने वाला है, और बहुत बहुत अर्थ वाले पद, अमृत से सने हुए आपके बैन। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है, भावे लुठंती। भाव का अर्थ है कि जो हृदय भाव से युक्त है, भगवान के प्रति हमें किसी प्रकार के भाव को ही धारण करना होगा, जिसे हम स्थायी भाव बोलते हैं। कोई सा भी हो सकता है। भगवान के प्रति हमारा सख्य भाव हो, हमारा मधुर भाव हो, हमारा वात्सल्य भाव हो। तीन ही भाव जो हैं ब्रज में जो हैं प्रसिद्ध हैं, और इन तीनों में भी जो मधुर भाव हैं
उसी की बात, उसी वही जो है सर्वोपरि है। तो ऐसे मधुर भाव से युक्त हृदय में लुठंती का मतलब जब भाव के उदय होने पर हृदय द्रवित होने लगता है तो मन और प्राण बिल्कुल व्याकुल से हो जाते हैं। हम चाह के भी भगवान के नाम का कीर्तन तक नहीं कर पाते, उनका ध्यान भी नहीं कर पाते, क्योंकि हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया, गदगद हो गया है। रस से भरा हुआ हृदय, तो रस से भरे हुए हृदय में किसी प्रकार भगवान का नाम भी नहीं निकलता मुंह से। जब ते उत्कंठा लता उठी ही में आई, जब से हृदय में उत्कंठा हुई है तो क्या क्या हो रहा है सुनिए। जब ते उत्कंठा लता उठी ही में आई, तब ते तातन को तनक और न कछु सुहाई। संयम सुमिरन सब मिटे, उलटे सबे सुहाई। एक लालसा मिलन की रही अकेली आई। एक ही लालसा रह गई, आपसे मिलन कैसे हो। और कहां ते सुमरिये लीला रास विलास, रा अक्षर के कहती होत कंप अरुश्वास। जब राधा शब्द का एक रा शब्द ही कहा जाता है तो कंप होने लगता है, श्वास के अंदर अवरुद्ध हो जाती है। नैन सजल बाणी शिथल उठहि रोम अकुलाए, आपन ही को आपनो तन बैरी हुए जाए। मेरा शरीर अपना ही बैरी हो गया, सारा रोम रोम अकुलाने लगता है, नैनों से निरंतर अश्रुधारा निकलने लगती है, वाणी गदगद हो जाती है। तब तो हम कछु भले हो हुते भजन सोहेत, अब गति औरे होत है नेक नाम मुख लेत। श्याम नाम जो श्रवण में परे कछु कहूं ते आए, तो लो नैना रूप को उठे अधिक अकुलाए। परम विरह की स्थिति है, जब श्याम नाम कानों में पड़ता है तो वही नैन, वही रूप जो है देखने के लिए नैन अत्यंत अकुलाने लगते हैं। इस प्रकार जो नाम है भगवान का, वो नामी अर्थात कृष्ण को हृदय में प्रकट करा लेता है, और ऐसा लगता है मानो उस नाम ने नामी को हृदय में प्रकट करा के विश्राम पर चला गया। अर्थात अब नाम भी नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि वो हृदय में प्रकट हो गया है नामी। अब जब नामी अर्थात कृष्ण का रूप हृदय में प्रकट हो गया तो मिलन पिपासा को बढ़ा देगा और जितनी भी इंद्रियां हैं उनको विक्षुब्ध कर देगा, जिससे वाणी उस कृष्ण नाम में गोता लगाती रह जाएगी मगर बोल नहीं पाएगी। कृष और नौ, कृष का मतलब आकर्षण, र का मतलब आनंद। तो वाणी आपके नाम से आकर्षित होकर अब उसमें गोता खा रही है, डूब रही, उतर आ रही है, लेकिन ले नहीं पा रही है पूरा नाम। इसका कारण क्या है कि नाम ही प्रकट हो गया है हृदय में। फिर निरंतर नाम कीर्तन कैसे करें? मन और चक्षु ये दोनों ही भ्रमर के समान आपके चरणारविंद, मुखारविंद और चरणारविंद और नयनारविंद, इनके भ्रमर बनके उन्हीं के ऊपर मंडराते रहते हैं। फिर आपका नाम कैसे लें? क्योंकि मन साथ देगा तभी आपका नाम लिया जा सकता है। बिना मन के तो हमारी इंद्रियां कोई भी कार्य नहीं करती। तो मन जो है भ्रमर बनके आपके मुखारविंद और आपके नयनारविंद के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है, मंडरा रहा है। जब नयनारविंद भी आपके मुखमंडल के ऊपर ही स्फूर्ति के अंदर, हृदय के अंदर भावना में मंडरा रहे हैं, तो आपका फिर दर्शन भी कैसे हो? इतना विह्वल हो जाता है जब चित्त अपने प्रिय वस्तु के चिंतन में कि बस उसको ऐसा लगता है तब कि अपने प्रियतम की चरणों की एक रेणु को अपने हृदय से लगाकर और अनंत काल तक चुपचाप गूंगा बहरा होकर एक कोने में बैठा रहूं।
उसी पर अपने को बार 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 न्योछावर करता रहूं। ये भक्त की भाव भक्ति की स्थिति हो जाती है। जब वो भावावस्था पर पहुंचता है तो उसका मन करता है कि ना किसी से बोले, ना किसी को देखे, ना किसी से कुछ भी वार्तालाप करे, कोई सोचे, केवल अपने प्रियतम के चरणारविंद की रज को ही धारण करके उसी को अपने गले से लगाए, चिपकाकर अपने हृदय से, और उसी से लाल लड़ाता रहे, अपने प्यारे प्यारी को ही निहारता रहे। धारावाहिक रूप से आपका ना तो नाम ग्रहण हो पा रहा है, ना आपके रूप का चिंतन हो पा रहा है। विरह की तन्मयता के अंदर आसक्ति की दशा में जो भक्त है वो भगवान के नाम का स्मरण भी ठीक प्रकार नहीं कर पाता। राधा शब्द कहता है तो राधा नहीं निकलता, राई राई शब्द निकलता है, पूरा शब्द निकलता ही नहीं। महाप्रभु जब तन्मय अवस्था में थे तो जगन्नाथ नहीं कह पाते थे, ज ज ज ज ज, बस वहीं पर अटक जाते थे। गौ गौ ज गौ ज गौ गौ, इतने तन्मय हो जाते थे उस नाम को लेने में, पूरा नाम भी नहीं निकलता है। तन्मय अवस्था में गदगद वाणी से कहां नाम निकलेगा भगवान का। तब उस समय क्या स्थिति होती है? उस समय भक्त नाम का स्मरण नहीं करता, बल्कि नाम उसे स्मरण करता है। यह भगवान की अद्भुत रीति है, इस भजन मार्ग की अद्भुत रीति है, बड़ी अद्भुत रीति है। भावावस्था को प्राप्त संत की ही ऐसी रीति हो जाती है। फिर प्रेम अवस्था की बात तो छोड़िए, और महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही हैं। तो नाम भक्त नहीं ले रहा है, भक्त नाम नहीं ले पा रहा है तो कोई बात नहीं। यहां पर नाम स्वयं उसको स्मरण करता है और अपनी सारी संपदा उसको प्रदान कर देता है, और वास्तव में वही नाम ग्रहण करना सफल है। जब नाम स्वयं नामी को हृदय में स्फुरित करा के और अपनी सारी संपदा उसको दे दे। नाम की संपदा क्या है? नाम की संपदा है रूप, गुण और लीला। सबसे पहले भगवान का नाम भक्त के लिए, उस नाम में से ही भगवान का रूप प्रकट होता है, उसी से गुण प्रकट होते हैं, उसी से लीला प्रकट होती है। तो यही है नाम की संपदा। इसलिए अब वो रूप का ध्यान भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि स्वयं रूप उसके हृदय में स्फुरित होकर उसके अंग प्रत्यंग को भगवान के सौंदर्य माधुर्य का जो सिंधु है, अथाह सिंधु है, उसके अंदर उसको कभी तो डुबा देता है और कभी उभार लेता है। स्वयं रूप उसी प्रकार से जो विरही है वो लीला का स्मरण भी नहीं करता है। लीला स्वयं उसके हृदय को एक तीर्थ स्थान समझकर उसके हृदय में अपने आप से उदय होने लगती है भगवान की, अपने आप अखंड रूप से उसकी स्मृति होने लगती है लीलाओं की, अखंड रूप से, क्योंकि अब उसका हृदय तीर्थ स्थान बन गया है, पुण्य तीर्थ बन गया है, भगवान का धाम बन गया है। भगवान ही उसके हृदय में, उसके शरीर में, उसके अंग प्रत्यंग में अब क्रीड़ा करने लगते हैं, साक्षात क्रीड़ा करने लगते हैं। यह है भावे लुठंती, उस भाव में जो लोटपोट हो जाता है। तो लीला स्वयं लोटपोट हो जाती है उसके हृदय के अंदर, अथवा भाव की जो लहरें हैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार लीलाओं का प्रवाह चलता रहता है। इसलिए और चित्त में उसके किसी प्रकार का कोई विश्राम नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। यद्यपि कहा जाता है अपने चित्त को भगवान में स्थिर करो, लेकिन जो भाव भक्त है, जो विरही है, वो तो बड़ा अस्थिर हो जाता है, क्योंकि लीलाओं का धारा प्रवाह उसके हृदय में जो है चलता रहता है। तो हे नाथ, आपका विरह मेरे लिए सब प्रकार से असह्य है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो वार्तालाप है गोपियों से, वो बड़ी गूढ़ अर्थक है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब गोपियां आई थी रास के प्रसंग में, तो भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों, तुम रात्रि के समय वन में दौड़ती हुई आई हो, तुम्हारे वस्त्र शिथिल हो गए हैं, और मेरे हृदय में इसलिए ये आशंका उठ रही है
कि गोकुल में कहीं कोई दुष्ट आकर तुमको सता तो नहीं रहा है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, भय मत करो। मेरी जो प्रचंड भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं, वो दानवों का संहार करके और तुम्हारे भय को दूर कर देंगी। इसलिए तुम भय का त्याग करो और ब्रज में गमन करो, अपने अपने पतियों के साथ विहार करो, संग करो और उनकी सेवा करो। तो ये भगवान ने ऊपर से कहा था, ये उसका बाह्य अर्थ है। लेकिन जो उसका अंतरंग अर्थ है वो बता रहे हैं कि जो दुष्ट है, जो दुष्ट के लिए कह रहे हैं दुष्ट लोग, तो यहां पर दुष्ट कौन है? कामदेव। और गोकुल क्या है? इंद्रिय, जो गोपियों की इंद्रियां हैं। तो यहां पर जो कामदेव है वो आपकी इंद्रियों को व्याकुल कर रहा है। और रात्रि के समय वन में जो मेरे भुजा रूपी दंड हैं, उनके अंदर दिव्यत पति क्रोड़े, यहां पर जो श्लोक है उसके अंदर बता रहे हैं कि इस प्रकार से तुम मेरे भुजा रूपी दंड के अंदर क्रीड़ा करो। तो यहां पर भी द्विआर्थक जो है अर्थ बताया गया है। इसका 2 अर्थ है। तो कृष्ण के जो वाणी है, उनके वचन, उनके पदों का अर्थ, उनका भाव सब प्रकार से बड़ा ललित है, बड़ा श्रवण करने में मनोहर है। और केवल कृष्ण के वचनामृत ही नहीं, बल्कि उनके नयन कमल, उनके हस्त कमल, उनके अधर सब अत्यंत मनोहर हैं। तो यहां पर गोपियों को कहा गया मद बल्लव भाविनी भी। मद बल्लव, मद का अर्थ है जो अपने सौभाग्य से और अपने यौवन से अत्यंत गर्वित है। ऐसे उस मद से युक्त जो गोपियां हैं, अर्थात जो जिनका भाव बड़ा प्रशस्त है, ऐसी गोपियां, उनके साथ आपकी जो उक्ति है, आपकी जो जल्पना है, जलपानी, जलपितानी, जो आपकी वार्तालाप है, वो वार्तालाप। तो यहां पर जो भाव लुठंती में भाव शब्द का मेदिनी कोश में 3 अर्थ बताए हैं, सत्ता, लीला और अभिप्राय। इस प्रकार से, और जो लुठंती का मतलब है कि जो लोटपोट होना। तो भाव के अंदर जो आपकी सत्ता को अनुभव करके, आपकी लीला का दर्शन करके और आपके अभिप्राय को समझकर जो लोटपोट होते हैं, ऐसा हृदय। तो ऐसे हृदय के अंदर ही आपके जो वार्तालाप है वो उदय होता है, स्फूर्त होता है। पदार्थ भंगी का अर्थ है कि जो आपके पद हैं और उनका जो अर्थ है, अर्थात आपकी जो रचना की परिपाटी है वो अत्यंत मनोहर है। और वल्गित विशाल लोचनानी, अर्थात जब कृष्ण और गोपियां देखते हैं तो उनके अंदर दोनों के ही अंगों में लीला, विलास और वैदग्धि से जिनके नयन चंचल हो जाते हैं, हर्ष के उद्वेग से जो है नयन चंचल हो जाते हैं। और उसके अंदर बाल्याधिकानी का मतलब जो किशोर चापल्य है, आपका जो किशोर चापल्य है वो भी प्रकट होने लगता है, उसकी भी अधिकता हो जाती है। तो इस पद का जो अंतरंग अर्थ है वो इस प्रकार से बताते हैं कि जब राधा रानी सखियों के साथ पुष्प इत्यादि जो है चयन करती हैं, तो अथवा जब दान घाटी पर भगवान का रास्ता रोकते हैं, जो वो दधी बेचने के लिए जाती हैं, तो उस समय कृष्ण के साथ जो उनके वार्तालाप होती है, तो वही जो वार्तालाप है बड़ी चातुर्यपूर्ण और नर्म वचन जो होते हैं, वो उनके विषय में कहा जा रहा है कि ये जो आपकी वार्तालाप है ये बड़ी मनोहर है। जैसे गीत कहा गया है उसमें, गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। हे कृष्ण, तुम्हारी कथा अमृत है, तप्त जनों को जीवन प्रदान करने वाली है। लेकिन यदि इसका हम अलग प्रकार से अर्थ लें तो इसका यह भी है कि आपकी कथा जो है हमारे जीवन को संतप्त कर रही है। तब कथा मृतम, मृतम माने मारने वाली है, हमको मृत प्राय कर देती है। तो हर चीज के यहां पर 2 अर्थ हैं। उसी प्रकार से इसको कहा गया है कि पदों की जो रचना है वो, तो ये जो इस प्रकार के भाव हैं, अनेक अनेक प्रकार के भाव हैं, ये बड़े भाग्यवान उन्हीं के हृदय में स्फुरित होते हैं जो गोपी भाव से जो कृष्ण के प्रति मधुर भाव रखते हैं। अर्थात गोपी भाव से जो विभावित अंतःकरण हैं वही वास्तव में इस मधुर रस का आस्वादन कर सकते हैं। उनके अतिरिक्त इस प्रकार की स्फूर्ति होना किसी अन्य भक्त के हृदय में असंभव है, क्योंकि बड़ी रहस्यमय बातें हैं।
तो भागवत में बताया गया है कि भगवान की कथा जब भक्त के कर्ण रंध्र से अंदर प्रवेश करती है तो उसी प्रकार से हृदय को साफ कर देती है जैसे कि शरद ऋतु के आने पर जल स्वच्छ हो जाता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। शरद ऋतु आने पर जो है गंदा पानी सरोवर का स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार तो भगवान की कथाएं, भगवान की जो वार्तालाप है, कथाएं वार्तालाप वही, तो वो हमारे हृदय को इस प्रकार से शुद्ध कर देती है। लीला में, अंतरंग लीला में जब भगवान जो हैं गोपियों का रास्ता रोकते हैं तो गोपियां कहती हैं कि हम लोग तो विवाहिता हैं, परकियां हैं और स्वच्छंद होकर वन में विहार करती हैं, तो हमारा रास्ता क्यों रोकते हो। इस प्रकार जब गोपियों की गर्व के सहित उक्ति है उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव हैं, तो इसी को यहां पर बताया गया है। किल किंचित भाव होता है। किल किंचित भाव का अर्थ होता है जब बहुत सारे भाव एक साथ उदय होते हैं। इसमें जो है हर्ष, अभिलाषा, रोदन, स्मित, असूया, भय और क्रोध एक ही समय में जब सारे भाव उत्पन्न होते हैं हृदय के अंदर, तब इसको जो है बोलते हैं हम किल किंचित भाव। किल किंचित भाव के लिए बताया गया है कैसे है। जब दान घाटी के रास्ते में राधा रानी को रोकते हैं तो उनकी जो दृष्टि थी, राधा जी की जो दृष्टि है, वो उसके ऊपर, उसमें थोड़ी सी मुस्कान आई, उनके अधरों पर थोड़ी मुस्कान आई और उससे उनकी जो पलकें थी वो भीग गई, जिससे कि उनके जो कोर थी नयनों की वो थोड़ी लाल हो गई और कृष्ण के सामने वो थोड़ी सी कुंचित हो गई, थोड़ी सी बंद सी होने लगी। इस प्रकार से किल किंचित भाव जो है उनके हृदय में जो प्रकट हुआ, राधा रानी के हृदय में, वो हम सबकी रक्षा करे उस दृष्टि की। यहां पर रूप गोस्वामी पाद ने दान केली कौमुदी ग्रंथ में ये बात बताई है कि राधा रानी की जो किल किंचित दृष्टि है वो हमारी रक्षा करे। इसके अंदर जो बताया है, जब उनके अंदर कृष्ण को देखकर आनंद उत्पन्न हुआ, उसके कारण उनके अंदर थोड़ी से हास्य की उज्ज्वलता प्रकट हुई। अब उज्ज्वलता जब प्रकट हुई हास्य की, तो धीरे धीरे उनके जो उज्ज्वलता थी वो उनके आंखों के अंदर थोड़ा जल कर्ण के रूप में आ गई, तो उससे उनका रोदन प्रकट हो रहा है और आंखों के प्रांत भाग में, कोने में अरुण वर्ण उनका हो गया, तो इससे थोड़ा क्रोध भी लग रहा है कि उन्होंने हमारा रास्ता कैसे रोक लिया। रसिकोत्सिका अभिलाषा भी प्रदप यहां पर हो रही है कि पता नहीं अब आगे कौन सी लीला करने वाले हैं भगवान, एक प्रकार की अभिलाषा है। और अगर हमें नहीं छोड़ा तो भय की भी उत्पत्ति हो गई वहां पर, इसीलिए उनकी जो दृष्टि है वो थोड़ी वक्र हो गई। तो गर्व भी है और रोदन भी है, क्रोध भी है, भय भी है, अनेक प्रकार के भाव यहां पर जो हैं, माधुर्यमय भाव यहां प्रकट हो रहे हैं। इसी को कहा गया है किल किंचित भाव। तो राधा रानी जब पुष्प चयन करती हैं उस समय कृष्ण आकर कहते हैं, मैं जान गया हूं कि तुम रोज ही मेरे उद्यान में आकर पुष्प चुराती हो, आज तुम्हें मैंने तुम चोरनी हो, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम घर कैसे जाओगी, आज मैं तुमको कारागार में ले जाकर इस चोरी का दंड दूंगा। तो इसीलिए अब तुम जो है विलंब मत करो और इस कुंज कुटीर में प्रवेश करो, यदि तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। इस प्रकार जब राधा रानी सुनती हैं तो बोलती हैं, देखो हम तो रोज ही यहां पर जो है कुसुम चयन करती हैं, कभी किसी ने कोई निषेध नहीं किया, आज तुम क्यों मना कर रहे हो। तो इस प्रकार की जो वाक्यों की संरचना है, जो परिपाटी है, दान केली कौमुदी में विशेष रूप से रूप गोस्वामी पाद ने सारी चीजें बताई हैं। तो सारी की सारी जो बातें हैं वो द्विअर्थक होकर जो है यहाँ पर, तो इसका जो अर्थ है वो कुछ और है जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ और लग रहा है। तो इस प्रकार से उनकी जो बातें हैं, इसीलिए रासलीला में गोपियों ने कहा था, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयतीरधर सीधुना आप्यायस्वनः। भगवान की जो नर्मोक्ति है, इसको नर्म परिहास बोलते हैं। ये जो परिपाटी है शब्दों का रचना करने की, ये बड़ी अद्भुत है और इसीलिए कह रही हैं, हे कमल लोचन, हे वीर, आपके जो वाक्य हैं वो बड़े बड़े पंडितों के लिए भी मनोहर हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, बुध मन हो गया, बुध मने पंडित लोग,
हम लोग तो आपके किंकरी हैं, इसलिए आपकी बात सुनकर हम लोग मोहित हो गई। आपकी बातों का हम अर्थ ही नहीं समझ पाई। जब आपने कहा हमसे कि हम घर लौट जाएं, हम समझी नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। कभी तो ऐसा लगता था आप हमें उपेक्षा कर रहे हैं, और कभी ऐसा लगता था कि आप हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ये ठहर जाएं। तो दोनों बातें हमको ऐसी लगती थी, हम समझ नहीं पा रहे, हम मोहित हो गए। इसलिए अब आप ही स्वयं अपना अधरामृत पान करा के हमको संतुष्ट करो, अर्थात आप ही हमारा कल्याण कर सकते हो। हमें समझाओ कि आपका क्या मतलब है इन सब बातों का, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो वाणी है वो कैसी है। मधुर है आगिरा, अत्यंत मधुर है। आपका जो वर्ण विन्यास है और उसके अंदर जो उसका अर्थ है, गंभीर अर्थ है, उनके अंदर कहीं तो उपेक्षा का भाव झलकता है, कहीं आकांक्षा झलकती है, कहीं प्रार्थना झलकती है। तो जो अभिज्ञ जन है, जो पंडित लोग हैं, वो भी शब्द की 3 प्रकार से जो है अर्थ निकाला जाता है। एक तो होती है अभिधावृत्ति, एक होती है लक्षणावृत्ति, और एक तो व्यंजनावृत्ति। अभिधा का मतलब है सीधे सीधे अर्थ निकाल लिया, जो कहा गया वही। लक्षणा का मतलब है कि लक्षणा वो लक्षित कर रही है किसी और को, बात कुछ और कही जा रही है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। जैसे कोई कहे कि तुम उस पेड़ के ऊपर देखो, वहां पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा पेड़ के ऊपर तो नहीं है, लेकिन यदि पेड़ के ऊपर देखा जाएगा तो आगे दृष्टि जाएगी तो चंद्रमा दिखाई देगा। तो पेड़ के माध्यम से उसको लक्षित किया जा रहा है, यह लक्षणावृत्ति है। उसी प्रकार से एक व्यंजनावृत्ति भी होती है। तो बड़े बड़े पंडित जन भी आपकी वाणी में इन तीनों प्रकार की वृत्तियों को लगाकर भी फेल हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आपकी वाणी का क्या वैभव है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था प्रार्थना करते हुए कि हे कृष्ण, जो कहते हैं कि वो आपको जानते हैं उन्हें जानने दो। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभो। ये उनकी बहुक्ति है कि वो आपको जानते हैं, लेकिन मैं आपकी वाणी को, आपके रूप, आपकी वाणी को और आपके मन के और आपके शरीर के वैभव को मैं ब्रह्मा होकर भी नहीं जानता। तो भगवान की वाणी इस प्रकार की विचित्र है कि उसको बड़े बड़े पंडित लोग भी उसमें मोहित हो जाते हैं। इसीलिए गोपियां यहां पर कहती हैं कि हम भी इसमें मोहित हो गई हैं। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं बिलमंगल ठाकुर कि वही आपकी जो सुमधुर वाणी है, जिसके अनेक अर्थ हैं, वो बड़े भाग्यशाली जो लोग होते हैं उनके हृदय में ही स्फुरित होती है, और तभी वो उसका अर्थ चिंतन कर पाते हैं। भागवत के अंदर भगवान के जो अलग अलग प्रकार के वार्तालाप हैं सबके साथ, तो उन सबका जो अर्थ चिंतन किया जाता है वो बड़े भाग्यशाली लोग ही कर सकते हैं। और गोपियों के साथ जब इस प्रकार की वार्तालाप होती है तो भगवान के जो नेत्र हैं वो बड़े प्रफुल्लित, विशाल हो जाते हैं। गोपियों के नेत्र भी और अधिक विस्फारित हो जाते हैं। इसलिए भगवान के जो देखे हैं नेत्र वो कानों तक चले जाते हैं। आयत बोलते हैं, आयत, विशाल नेत्र। और उनके अंदर किशोर सुलभ चंचलता भी है, वो अधिकाधिक बढ़ती चली जा रही है। इसलिए यहां पर कहा अधिकाधिक रूप से वो चंचलता बढ़ रही है भगवान की, क्योंकि वो किशोर हैं। किशोर का मतलब ही यही है कि वो चंचल होता है। तो यहां पर भी जो कहा गया बाल्याधिकानी, बाल्य का अर्थ यहां पर किशोर ही समझना होगा, क्योंकि जहां पर भी कभी बाल और शैशव का यहां पर वर्णन होगा तो इसको हम नव किशोर के रूप में ही समझेंगे। इस प्रकार से राधा और कृष्ण की जो परम पारस्परिक नर्म उक्ति है उसका स्फुरण प्राप्त हुआ है बिलमंगल ठाकुर को। और यही स्फूर्ति जो है भावाक्रांत चित्त के अंदर सदा स्फुरित होती रहे, क्योंकि सुकृति के अभाव में चित्त के अंदर इस प्रकार का स्फुरण संभव नहीं है। अगर हमारा सौभाग्य है, भगवान की हम पर कृपा है, तभी हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे महाजनों के द्वारा नाटक लिखे गए हैं वो वही लोग उसका आनंद ले सकते हैं वास्तविक रूप से जिनके ऊपर कृपा हो गई है, वरना उसके गूढ़ अर्थ को समझना हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। अगले सत्र में फिर हम 34वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बड़े गूढ़ अर्थ होते चले जा रहे हैं अब इन श्लोकों के, कुछ थोड़ा समझ में आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। जितना समझ आते हैं हम उसी के अंदर संतोष करके और गुरु की कृपा मानकर उसमें और आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।